भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वरस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों एवं प्यारे बच्चों, पिछली चर्चा में मैंने आपसे चर्चा की थी वेद मंत्र का जो तप पार्ट है उसमें शारीरिक तप पर चर्चा चल रही है और उस शारीरिक तप के बारे में वेद के माध्यम से और गीता के माध्यम से मैंने आपके सामने चर्चा की थी। उसी में मैंने उससे अगले एपिसोड में कर्म के प्रारूप पर चर्चा की थी और आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि कर्म का प्रारूप भी कब सफल होता है। चर्चा इस पर है, क्योंकि यदि हम उस बात को अछूता रहने दें तो फिर कुछ ना कुछ कमी मुझे भी अखरती है। पवित्र आत्माओं, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, विद्याम चा विद्याम यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। मंत्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को दोनों को साथ साथ जानता है, वह व्यक्ति अविद्या से मृत्यु रूपी सागर को पार करके अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। पवित्र आत्मा, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, यदि हमारे कर्म में, यदि हमारे शारीरिक तप में विद्या और अविद्या दोनों का सहयोग होगा तो मनुष्य जो चाहता है, मानव प्राणी जो चाहता है, इतर प्राणी भी चाहते हैं, वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं यहां पर कि आपको भय किस चीज से होता है और संसार के कष्ट कितने हैं, तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अर्थात इस मानव के लिए 5 क्लेश हैं, 5 कष्ट हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। मृत्यु का भय सबको व्याप्त है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मृत्यु का भय ना हो। पवित्र आत्माओं, आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि आप मृत्यु के भय से ऋण हो सकते हो, 100% ऋण हो सकते हो। मृत्यु का भय कभी जीवन में नहीं आएगा। और मानव जीवन का लक्ष्य केवल यही नहीं है कि हम मृत्यु के भय से अलग हो जाएं। पवित्र आत्माओं, इस जीव आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, अर्थात उस आनंद को प्राप्त करना। जो मैंने वेद मंत्र रखा है, यानी शारीरिक तप में किस तरीके से हम तप करें, किस तरीके से कर्म का प्रारूप हो और उस प्रारूप में किन किन बातों का ध्यान रखें, पवित्र आत्मा हो, जीवन में मृत्यु का भी भय खत्म और हमारे जीवन में आनंद भी आ गया। मंत्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति, जो मैं पहले बता चुका हूं, विद्या और अविद्या। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि विद्या और अविद्या, विद्या से तो मान सकते हैं, लेकिन अविद्या तो भाई अविद्या है, उससे कैसे हमारे जो है मृत्यु को हम पार हो सकते हैं। तो यहां पर हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा।
वेद मंत्र कभी झूठे नहीं होते हैं। यहां पर हमें विचार करना होगा, विद्या का भाव है ज्ञान से। अब अविद्या भी विद्या की कोई ना कोई पूरक होनी चाहिए, तद भिन्न नहीं होनी चाहिए। इस बात पर यदि विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अविद्या का अर्थ निकल कर आता है कर्म। अर्थात कहने का अभिप्राय कि जो व्यक्ति ज्ञान का और कर्म का साथ साथ सेवन करता है, वह व्यक्ति कर्म से, मृत्यु के भय से दूर होकर और फिर ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त होता है। वेद मंत्र में पीछे एक बात और कही गई है कि जो व्यक्ति केवल विद्या का सेवन करता है, वह व्यक्ति गड्ढे में गिरता है, और जो व्यक्ति केवल अविद्या का सेवन करता है, वह महागड्ढे में गिरता है। आप विचार कीजिए, आप सोच सकते हैं कि भाई विद्या और अविद्या फिर तो दोनों ही बेकार हैं, क्योंकि विद्या के यदि सेवन करेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, अविद्या का सेवन करेंगे तो महागड्ढे में गिरेंगे। लेकिन वेद मंत्र आखला यही कहता है, जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, कि जब दोनों को साथ साथ करते हैं फिर इनका फल बदल जाता है। आप विचार कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए कि यदि आप विद्या का सेवन करते हैं, केवल एक विद्या का सेवन करते हैं, अर्थात ज्ञान का सेवन करते हैं और कर्म का सेवन नहीं करते हैं, आपके हाथ में AK-47 है, आप सीमा पर खड़े हुए हैं, आप चलाना भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से चलाना जानते हैं, आपको यह भी पता है कैसे चलानी चाहिए, पूरा ज्ञान है, लेकिन आप चलाते नहीं हैं। क्या होगा? परिणाम घातक होगा। दूसरे, एक व्यक्ति ऐसा है जो ज्ञान रहित है, कर्म करता है, वो कर्म करना जानता है, पवित्र आत्मा हो, वो कर्म यदि करता है और उसे ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में बंदूक है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि बंदूक कब चलाई जाती है, उसकी दिशा किधर होनी चाहिए, तो जो ज्ञान शून्य व्यक्ति कर्म करता है, तो वह व्यक्ति भी घातक परिणाम प्राप्त करता है। इसलिए पवित्र आत्माओं, कर्म के प्रारूप के बाद मैंने आपको यह चर्चा अवश्य सुनानी चाहिए कि निश्चित रूप से कि हम कर्म और ज्ञान दोनों का सेवन करना चाहिए, और यदि हम कर्म और ज्ञान का सेवन करते हैं, निश्चित रूप से जीवन में सफलता होती है। शब्दानाम अनेकार्था, वेदों के मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं, एक नहीं होता, अनेक होते हैं। यहां पर भी हम विद्या और अविद्या का और दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं। यहां पर यदि हम दूसरा अर्थ लेंगे तो इसमें अविद्या का अर्थ होगा भौतिक जीवन और विद्या का अर्थ होगा आध्यात्मिक जीवन। अर्थात जो व्यक्ति केवल भौतिक जीवन का पालन करते हैं वो गड्ढे में गिरते हैं, और जो व्यक्ति केवल आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं वो महागड्ढे में गिरते हैं। मानव प्राणी का कर्तव्य है कि वो भौतिक जीवन को भी अपनाए और आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाए। जो व्यक्ति दोनों को साथ साथ अपनाता है, वो भौतिक जीवन के माध्यम से मृत्यु रूपी सागर से पार होकर आध्यात्मिक जीवन से, अर्थात आध्यात्मिकता से परम तत्व को, अर्थात आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमारा भौतिक जीवन, शायद भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में आप सोच समझ नहीं पाए होंगे। भौतिक जीवन और आध्यात्मिकता का जो सामान्यतः अर्थ है वो यही है कि भौतिक जीवन का तो अर्थ है कि हम भाई काम करें, खाएं, पिएं, अपने परिवार की चिंता करें, इसमें लिप्त रहें, तो ये भौतिक जीवन है, ये भी आवश्यक है। और आध्यात्मिक जीवन से अभिप्राय है पवित्र आत्माओं कि उस परम पिता परमात्मा को भी कभी हम ना भूलें। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा कर्म हमारा शारीरिक तप पूरा होगा और निश्चित रूप से हम जीवन में सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।